हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। और आज है वेडनेसडे। तो कल हुई थी, ट्यूसडे था कल, तो कल यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी इवनिंग में और ठंडी हवा थी काफ़ी, और अभी भी काफ़ी ठंडा लग रहा है बाहर। तो ये देखिए मैंने गेट खोल दिया है, पूरी गली में अंधेरा है। बस हमारे जो सामने वाले हैं वहाँ पे अम्मा जी उठ जाती हैं मॉर्निंग में ही, तो वो पूजा वगैरह करती हैं उठ के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी गली अभी सोई हुई है और ठंडी ठंडी हवा अभी भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चल के अपने काम पे लग जाते हैं। और अब मैं सबसे पहले जो हॉल है मेरा, वहाँ की लाइट्स ऑन करूँगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी ब्रश। तो इसी तरह का मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर देती हूँ यहाँ की लाइट्स ऑन। तो ये देखिए, और मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं ठंडे पानी से अपना फेस को धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं धो रही हूँ अपने फेस को। मैं यहाँ पे कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल पानी से ही, ठंडे ठंडे पानी से ही मैं अपने फेस को धोऊंगी। क्योंकि जब मैं नहाने जाती हूँ मैं अपना फेस क्लीनिंग तब अच्छे से कर लेती हूँ, कोई भी पैक लगा के। तो इस तरीके से मैंने अपने फेस को धो लिया है, फिर मैं लग जाऊँगी अब और काम में। तो अब मैं करूँगी यहाँ के अपने रूम में से शुरुआत करूँगी मैं झाड़ू की, तो जिसे कहते हैं बासी झाड़ू। तो खिलौने वगैरह मैंने रात को ही अपने संगवा दिए थे बच्चों के। तो उसके बाद अब मेरा काम रह जाता है झाड़ू लगाने का, तो मैं एक बार ही लगा देती हूँ क्योंकि अभी मेरा बेटा सोया हुआ है, तो आराम से काम हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लूँगी अपने घर की। तो ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। पूरे घर की मैंने झाड़ू लगा दी है और मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं फिर सारी जगह की डस्टिंग कर दूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ की करती हूँ शोकेस की, क्योंकि फिर यहाँ की सफाई होने के बाद मैं लाइट्स ऑफ कर दूँगी। सिर्फ 0 वाट का जो बल्ब होता है, नाइट बल्ब, उसको ही मैं ऑन रखती हूँ ताकि बेटा उठे ना और आराम से उसकी नींद खराब ना हो, सोया रहे। और दूसरे वाले रूम में मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, वो भी उठ गई थी, तो वहाँ की क्लीनिंग मैं तब करूँगी जब वो नहाने जाएगी। तो ये देखिए वो हिल रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे बस सफाई करके मैं लाइट्स को ऑफ कर देती हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, पोछा लगाने की शुरुआत मैं सबसे पहले करती हूँ यहाँ से। यहाँ पोछा लगाने के बाद मैं अपने बेटे की गाड़ी खड़ी कर देती हूँ और फिर मैं रूम में से लगाती हुई सीधा सीधा ले जाती हूँ। तो मुझे इससे दिक्कत नहीं होती है बार बार सामान हटाने की, और आराम से मेरा पोछा लग जाता है। और जब मेरा बेटा उठेगा तो आराम से क्लीनिंग हो चुकी होगी और वो आराम से अपनी गाड़ियाँ चला सकता है। तो देखिए बस पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ स्कूल ले जाने के लिए बेटी का लंच। तो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ आज। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है प्याज, ऑयल मेरा गर्म हो गया था, और ये मैंने शिमला मिर्च काट दी है और उसे भी डाल दिया था। तो इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए हल्का हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने लगा है। ये बहुत जल्दी हो जाती है शिमला मिर्च और प्याज, मैंने क्योंकि लंबी लंबी कट करी है, पतली पतली एकदम, तो बहुत जल्दी से अच्छे से गल जाती हैं। और बस अब मैं डाल दूंगी इसमें मैक्रोनी और फिर उसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी। तो ये देखिए मैंने मैक्रोनी डाल दी है। तो हमारा बच्चों का और मेरा ब्रेकफास्ट यही हो जाएगा। बेटी लंच में ले जाएगी, बेटा और मैं ब्रेकफास्ट आज यही कर लेंगे। मम्मी पापा मैक्रोनी वगैरह नहीं खाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अच्छे से चला के नमक डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार आप लोगों को नमक डालना है और बहुत थोड़ी सी ही मैं काली मिर्च डाल के अच्छे से उनको मिक्स करके बेटे के लिए निकाल दूंगी एक कटोरी में अलग। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च डाली है ताकि उसको मिर्च ना लगे, और अच्छे से इसको चला दिया है ताकि काली मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने बेटे के लिए निकाल दी है एक कटोरी में अलग, तो उसको शिमला मिर्च बहुत पसंद है तो थोड़ी सी मैंने डाल दी है उसमें अलग से। और बाकी की जो काली मिर्च थी बची हुई मैं अब डाल दूंगी। और ये मेरी जो मोमोज के साथ चटनी मिलती है वो है, जो तीखी चटनी होती है, तो ये उसके साथ मिली थी। मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैंने वो डाल दी थी और बहुत अच्छी लगती है, आप बना के देखिएगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी बेटी की जो बोतल है स्कूल ले जाने की, उसको अंदर से और बाहर से अच्छे से क्लीन, क्योंकि देखिए कोरोना है तो वैसे तो बेटी इधर उधर नहीं रखती है, बैग में ही रखती है, तो मैं अच्छे से क्लीन करके वाटर इसमें डाल दूंगी। और आरओ हमारा लग रहा है नीचे, तो ऐसे मैं डोलची में मंगवा लेती हूँ 2-2 डोलची करके, तो मैं वही पानी भर रही हूँ अभी इसमें। और लंच उसका रेडी हो चुका है, मैं उसको दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लंच रेडी करके दे दिया है कि बैग में रख लो फिर भूल जाते हो। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसका दूध, तो दूध मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से, और मैं इसमें अब डाल दूंगी 2 चम्मच हॉर्लिक्स और चीनी। वैसे मैं शक्कर डालती हूँ, शक्कर मेरी ख़त्म हो रही है तो अभी मैं चीनी ही डाल दूंगी। और उसके साथ मैं दे दूंगी बिस्किट्स, क्योंकि बेटी ज़्यादा कुछ नहीं खा के जाती है, सिर्फ 1 कप दूध और 2-3 बिस्किट्स या फिर रस, और कभी कभार मैं ब्रेड। तो ये मैं मॉर्निंग में चेंज करती रहती हूँ, जिस दिन उसको जो चीज़ खानी होती है। तो यहाँ पे अभी मैं, उसने मेरे को बोला 50-50 के 2 या 3 बिस्किट दे दो। और बेटी अब मेरी चली गई थी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब टिंडे की सब्जी। तो मैंने सारे वही बेसिक मसाले डाले हैं, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है अब। और बस एक्स्ट्रा मैं अब क्या डालूंगी इसमें, पिसी हुई सौंफ, सिर्फ मैं अलग से वही डालूंगी, बाकी के बेसिक मसाले वही हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दी है पिसी हुई सौंफ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब मेरे टिंडे की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी तब मैं डालूंगी आधा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर। तो इस तरह मेरी सब्जी भी बन जाएगी एक तरफ, और इतने अब मैं आटा भी गूंद के रख दूंगी। तो अब मैं इसे ढक के रख दूंगी और भाप में ही पकने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ढक दी है, इतने अब मैं आटा भी रेडी कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अब रूम में। मुझे ऐसा लगा शायद बेटा जग गया है, मुझे आवाज़ सी आई, तो मैं चेक करने जा रही हूँ। तो मैं जला के देख रही हूँ यहाँ पे लाइट, तो थैंक गॉड वो अभी सोया हुआ है आराम से, मुझे ऐसा लगा था। तो लाइट्स ऑफ करके मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और अब मैं यहाँ पे दही को फेंट रही हूँ। ये मैंने रात में जमाई थी, तो मैं इसका बनाऊँगी अब बूंदी का रायता। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बूंदी अच्छे से फेंट के दही को, और बस मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ। भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, काला नमक और हल्की सी लाल मिर्च। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ रायता। तो वो भी मेरा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स मम्मी पापा को खाना देके बस मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और ये 2 दिन की भीगी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मेहंदी लगाने का, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। तो मैंने सोचा आज तो मैं ये लगा के ही रहूँगी। तो बस मैं यहाँ पे ऐसे पार्टिंग करके फटाफट से लगा रही हूँ। और बहुत साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए थे, तो मुझे अभी कटिंग करानी है अपने बालों की। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर मैं कटिंग कराऊंगी। फिर उसके बाद क्योंकि बाल काफ़ी झड़ रहे थे, तो मुझे करनी है प्रॉपर केयर अपने बालों की। और यहाँ मेरा बेटा भी उठ गया था, तो बस मैंने उसको ब्रेकफास्ट तो करा दिया था, और मैं यहाँ नहा ली थी जल्दी से, और मैंने उसको भी रेडी कर दिया है, क्योंकि हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था कि अभी की अभी लेके आओ जल्दी से, उसको टाइफाइड का इंजेक्शन लगना है। तो ये देखिए सिर्फ 1 घंटा ही मैं मेहंदी लगा पाई, और मैं यहाँ बहुत जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि दीदी ने बोला जल्दी से आ जाओ। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अभी मेरे बाल भी गीले हैं, बस हल्का सा इनको ऐसे ही झाड़ के, और मैं जाऊँगी अब हॉस्पिटल बेटे को इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इंजेक्शन लगवाने के बाद देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। फिर मैं जाऊंगी अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए। तो इसी तरीके से बस रूटीन चलता रहता है। तो इस वजह से मेरी मेहंदी नहीं लग पा रही थी। तो आज भी देखिए सिर्फ 1 घंटे में तो थोड़ा बहुत कलर आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ बाद में। मेरे बेटा के इंजेक्शन लगाए, कहाँ लगाए? कहाँ लगा मेरे बेटा का इंजेक्शन, बता दो। यहाँ पे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे मेरा बेटा आज रोया भी नहीं था, पता है? डॉक्टर भी कह रहे थे कितना प्यारा बच्चा है, रोया भी नहीं, इसे पता ही नहीं चला, है ना? मेरे बहुत आई है। हाँ, और उसके बाद मैं अपने बेटे को क्या दिला के लाई थी जब रोया नहीं? तो ये 2 तरह की गाड़ियां दिला के लाई थी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी है ना सोने। ये क्या है? ये फायर ट्रक है। और ये कूड़ा उठाने वाला ट्रक। अच्छा, ये कूड़ा उठाने वाला और ये पुलिस कार। ये पुलिस कार है। अरे वाह। नहीं। और ये एम्बुलेंस है। सही जवाब। दर्द हो रहा है? अभी ठीक हो जाएगा। हाथ नहीं लगाना बस यहाँ, ठीक है? ठीक है, नहीं लगाओगे ना? अरे बाबू का वो तो वहां पे है, हेलीकॉप्टर। तो दीपान से हेलीकॉप्टर दियो। ये तो ऑटो जैसा लगता है। कैसे लगता है? ऑटो जैसा। ऑटो जैसा। और ये आ गया हेलीकॉप्टर, ऐसे उड़ता है। अब बेटा खेलेगा? रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। बस थोड़ी देर में होगा। देखो, एक के पीछे एक, है ना? ओ ये लाइन बन गई इनकी। ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसको ले जा रही थी टॉयलेट कराने के लिए। तो उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, एक पैर हल्का सा अकड़ चुका है, तो उससे उठने में हो रही थी उसको दिक्कत। तो बस मैं यहाँ पे गोदी में ले जा रही हूँ, वो खेल भी नहीं रहा है आज। तो चलिए फ्रेंड्स, एक दिन तो ऐसे ही रहेगा, 1-2 दिन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ना, मॉर्निंग में उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आप जो भी काम है वो तसल्ली से कर सकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी जो भी है, बच्चा छोटा, वो सो रहा है तो, क्योंकि कई काम हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे हमें अलमारी सेट करनी है या फिर कोई भी चीज़ कॉर्नर वगैरह सेट करने हैं, तो वहाँ बच्चे नहीं करने देते हैं। तो जब बच्चे सो रहे हैं तो उस टाइम पे वो काम आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी, अपने मतलब घर का खाने पीने का भी काम निपटा के। तो बेटी स्कूल चली जाती है तो मेरा मॉर्निंग में जल्दी उठना हो जाता है आराम से, और अपने लिए भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे सो रहे हैं तो ही हमारा काम निमट गया है। नहीं जी, जब बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है वो असली काम होता है। उनके साथ खेलना, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना, और उनके मतलब नहलाना, धुलाना, खिलाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो मैं आराम से कर लेती हूँ। और एक बात और कहूँगी कि अगर जैसे मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं तो मैं अपने काम सारे अपने आप ही करती हूँ। और ये देखिए, फिर मेरे को क्या हुआ, मैंने आज मेहंदी लगाई और बहुत सालों बाद लगाई थी। तो हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था दीदी का कि रीना जैसे भी हो वैसे के वैसे अभी आ जाओ, इंजेक्शन आ गया है और भीड़ भी नहीं है तो जल्दी से लग जाएगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मैंने मेहंदी लगा रखी थी तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकती थी। तो मैंने जल्दी जल्दी हेयर को वॉश किया, और हल्का सा धूप आज अच्छी खासी मतलब आप निकल ही रही, अब तो गर्मियाँ सी ही आ गई हैं। और कल थोड़ी देर के लिए हमारे लिए यहाँ शाम को मतलब काफ़ी अच्छी हवा चली थी और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो मौसम अच्छा हो गया था। लेकिन मॉर्निंग से वही धूप वगैरह निकल गई थी अच्छी खासी। तो मैंने जल्दी जल्दी हेयर को हल्का सा मतलब ड्रायर किया, और मतलब धूप में ऐसे नहीं, और बस मैं बेटे को लेके चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि बस मैंने बेटे को मतलब ब्रेकफास्ट करवा दिया था और मतलब नहलाया नहीं था। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि वहाँ से आने के बाद मैं नहला दूँगी उसको।
क्योंकि 10 तरह के इधर उधर बच्चे हाथ लगा ही देते हैं। तो बस मैं फिर बेटे को लेके चली गई थी और वहाँ जाने के बाद भी इतनी मतलब हमें 1 घंटा लग गया था। वहाँ पे भीड़ तो कम थी लेकिन एंट्री वगैरह हो रही थी और कोरोना टेस्ट हो रहा था, मेरा और मेरे बेटे का भी हुआ था, तो इस वजह से 1 घंटा लग गया था वहाँ पे। फिर वहाँ से आने के बाद 11:45 बज गए थे और 11:45 बजे मेरी बेटी को लेने जाना था। फिर 12 बजे मैं बेटी को लेने चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने नहाई दोबारा, क्योंकि कई जगह हाथ लग गए थे हॉस्पिटल वगैरह में, तो इसलिए मन नहीं माना था। तो मैं पहले बेटे को नहला दिया था, बेटी को लाने के बाद फिर मैं नहाई। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया दोपहर का, तो मैं काफ़ी थक गई थी। तो इस तरीके से, लेकिन आप ये है आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दीजिए। जो चैनल पे नए हैं उनसे तो ज़रूर ही बोलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे।